जय श्री राधे श्री मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, जो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, उसके जीवन में सुख कैसे आए। मैं आपको ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिससे आपकी जो सारी विपत्तियां हैं, तकलीफें, समस्याएं, चिंताएं सब खत्म हो जाएगी और आपको जीवन में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यक्ति की चिंता का कारण क्या होता है। चिंता का कारण है उसका गलत आचरण। कलयुग में 5 चीजों से हमें दूर रहना है: मांस, मदिरा, व्यभिचार, चोरी, छल कपट। इन सभी पे कलयुग का वास होता है और इन चीजों का हम त्याग करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो परिवार की चिंताएं, समस्याएं है, दुख है, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। क्योंकि हमारे कर्मों का परिणाम ही हम कर्मों का फल ही हम यहाँ भुगतने आए हैं। सिर्फ ये मनुष्य जन्म हमें पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार शुभ और अशुभ कर्मों से मिला है और वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम नाभु कतम श्रीते कम कल्प कोटिस्तेर भी। करोड़ों कल्प बीत जाने पे भी मनुष्य प्राणी को अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। अब उसके जीवन में शांति कैसे आए? जैसे व्यक्ति परिवार में सुखी है, उस सुख किसको मान रहा है? धन को। धन से कोई सुखी नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी कामनाओं का और इच्छाओं का धीरे धीरे त्याग करता जाता है, वे परम आनंद और शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि जिसके मन में कोई इच्छा होती है, आसक्ति होती है, वो कर्म बंधन में हमेशा बंधा रहता है। क्योंकि वो प्रभु श्री कृष्ण से हमेशा से करोड़ों जन्मों से वो विमुख है और यही हमारा नरक का कारण बनता है और बार बार हमें 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में आना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। अब मृत्यु क्या है? मृत्यु सरल भाषा में ये है कि एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसी प्रकार आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो व्यक्ति के कर्म सिर्फ उसके साथ जाते हैं। जो उसने इस जन्म में पाप और पुण्य कर्म किए वही उसके साथ जाएंगे। बाकी ये पंचभूतों का जो शरीर है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये यही मिल जाएगा। ये जो पंच भौतिक ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगा, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में और जल जल में। तो बचा क्या? पंच भौतिक ये जो आपको ढांचा दिखाई दे रहा है, ये इसी संसार में छूट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु किसकी हुई? शरीर की। आत्मा तो अविनाशी है। क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावके न चैनम कले देन्ति आपो न शोषिति मारुते। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई वरुणास्त्र उसे काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना जल उसे डुबा सकता है। इसलिए आत्मा का स्वरूप अविनाशी है और आत्मा पे ना तो सुख का प्रभाव पड़ता है ना ही दुख का। तो हमारे मेन जो जीवन का दुख का कारण है वो है आसक्ति। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। व्यक्ति को जीवन में सुख और दुख में समान रहना चाहिए, तब उसके जीवन में परम शांति मिलेगी। और व्यक्ति को सुबह उठते ही जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उठते ही सूर्योदय से पहले उठते ही जिब्या से कृष्ण 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 इस प्रकार आपको अपनी जिब्या से बोलना है। इसे वाचिक जप कहते हैं। और रात को सोते समय आपको कृष्ण 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 नाम इस प्रकार पुकारना है। और चलते उठते बैठते हर समय आपको जिब्या से कृष्ण, हरि, राम, शिव जो भी आपके इष्ट है उनको पुकारना है। फिर आप देखोगे आपके जीवन की चिंताएं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी।
क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास ध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरे। हे अर्जुन, तू अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण कर और सभी कर्मों को ममता रहित, संताप रहित होकर सब कर्मों को मुझ में अर्पित कर। फिर तुझे परम आनंद और जो मोक्ष की प्राप्ति है वो अवश्य हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति अगर अपने जो भी कर्म हो रहे हैं, जीवन में हर व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, हर क्षण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। अब कर्म का स्वरूप क्या है? कोई भी कर्म हमसे हुआ तो हमें भगवान श्री कृष्ण को वो कर्म अर्पित करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, तो आप शरणागत कहलाओगे। शरणागति का यही लक्षण है, हर कर्मों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना। तो आपके जीवन के जो दुख है, परेशानी है, चिंताएं हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आपको परम शांति का अनुभव भी होने लगेगा। बस आपको निरंतर हरि का स्मरण करना है और उनको पुकारना है। क्योंकि आप जिह्वा से कृष्ण कृष्ण नहीं जपोगे, तब तक आपके जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन पे आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे और ये आपको बार बार नीचे गिराते ही रहेंगे। कभी काम आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, कभी मोह आएगा। तो ये बहुत ही बड़े विकार हैं। इसमें सारा संसार जगत मोहित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, देवी होशिया गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे मनुष्य, हे प्राणी, मेरी माया बहुत ही अद्भुत है और त्रिगुण भई मेरी माया जो चराचर संसार जगत को मोहित कर रही है, उससे पार जाने का एक ही तरीका है, मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। आप मेरा जितना ज्यादा भजन करोगे, माया को आप उल्लंघन कर जाओगे और संसार सागर, भव सागर से आप पार हो जाओगे और आपकी जो चिंताएं हैं और समस्याएं सब खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपके लिए यही है कि सिर्फ अपनी जिह्वा से कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करें। यही आपका मंत्र है, यही आपका नाम है और नाम से ही आप भवसागर से पार हो जाएंगे आसानी से और आपकी चिंताएं, दुख भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।